हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू बैक माई चैनल। आशा करती हूँ सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। और जमशेदपुर का तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपके शहर का क्या हाल है बताइएगा। तो यहाँ तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसलिए 2-3 दिन से एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। और आज मैं अभी आप देख सकते हैं मॉर्निंग का ड्यूटी मेरा चल रहा है, तो अभी मैं ड्यूटी में हूँ और अभी 6 बज रहा है। और बहुत सुबह में आने में बहुत ठंड लग रही थी, बट रूम के अंदर का हम लोग का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, क्योंकि एसी वगैरह सब हम लोग ऑफ करके अभी रखे हुए हैं, तो नॉर्मल है। और आज है पूर्णाष्टमी। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी मैरिज वो बेंगोली फैमिली में हुई है, तो बेंगोली फैमिली में ही ये रिचुअल्स मनाया जाता है पूर्णाष्टमी। इसमें क्या होता है ना कि जो घर का बड़ा बेटा या बड़ा बेटी कोई भी होता है, तो उसको आज पूजा किया जाता है। आज उसे तिलक, चंदन और दिया दिखाया जाता है। और उसके बाद भी बहुत सारा ना वैरायटी का बनता है खाना। और ये जितना खाना बनता है ना, वो सब बिना नमक का बनता है और प्योर घी में बनाया जाता है। तो इस तरह का जितना भी पकवान बनता है वो सब बनाया जाता है। और पहले माँ जो है ना, वही तिलक करेगी बेटे को या बेटी को, और पहले बच्चे को खिलाया जाता है, उसके बाद फिर माँ खुद खाएगी। तो ये जो सारा नियम माँ करती है ना, वो फास्टिंग में करती है। पूरा खाना भी वो फास्टिंग में बनाएगी, और जब तक वो बच्चे का पूजा ना कर ले, उसे खिला ना ले, तब तक वो खुद नहीं खाती है। तो कुछ इस तरह का रिचुअल्स होता है हमारे यहाँ। मेरे घर में, मम्मी के यहाँ तो नहीं होता है, हमारे यहाँ ये नियम नहीं मान करते हम लोग। और मेरे ससुराल में ये नियम, एक्चुअली ये बेंगोली का ही रिचुअल्स है, तो वहाँ पे हमारे ससुराल में इसको मनाया जाता है। तो आज आपको देखने को मिलेगा। रौनक को रेडी करके मैं ले जाऊँगी क्योंकि मॉर्निंग का ड्यूटी है, तो मैं आज खुद से कुछ नहीं कर रही। मेरी दोनों जेठाने वही लोग सब कुछ करेंगी, और रौनक को टीका भी वही लोग दे देंगी। तो मछली वाली जो है वो तो बुलाएंगे, तो 12 बजे रौनक सो जाएगा। और 2 बजे मैं जब जाऊँगी तब रौनक को लेके जाऊँगी, तो जो बड़ी वाली जेठान है उनके यहाँ पे पूजा का होगा। तो चलिए, फिलहाल मैं अभी यहाँ का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ डायरेक्ट आपको अपने ससुराल में। और यहाँ ड्यूटी से निकलने के बाद मैं डायरेक्ट नहा धो के फ्रेश होके चली गई ससुराल रौनक को लेके, क्योंकि प्रथमाष्टमी का पूजा आज करना था। तो यहाँ पहले मेरे जेठ हैं, उनको मेरी सास टीका लगा रही हैं। और जो नियम होता है वो पहले जेठ का हो रहा है, क्योंकि घर में सबसे बड़े मेरे जेठ ही हैं। और उसके बाद फिर बच्चों का हुआ था। तो यहाँ माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, फिर भी वो कितना अच्छा से कर रही थी। अभी थोड़ा सा माँ का तबीयत ठीक है, बीच में का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। यहाँ उसके बाद आन्या आगे का भी दीदी कर दी थी, वो मैं शूट नहीं कर पाई वीडियो। एंड उसके बाद बारी आई सबसे घर के छोटे बच्चे की, रौनक की। तो यहाँ रौनक को टीका लगा रही थी मैं। और ये देखिए, टीका लगाने के पहले रौनक का कितना बदमाशी हो रहा था। हाथ चल जाएगा। यहाँ पे दीदी आई लगाने के लिए, तो बोल रहा है कि नहीं कोई नहीं लगाएगा, मम्मा लगाएगी। रौनक किसी और को लगाने ही नहीं दे रहा था टीका, वो उसे बोल रहा था मम्मा लगाएगी। तो मैं बस रौनक को टीका लगा रही थी, और जो नियम होता है ना, उस हिसाब से पूजा कर रही थी। तो जो थोड़ा टाइम का नियम था ना, रौनक के चंचलता की वजह से कुछ ज़्यादा ही लंबा टाइम हो गया। यहाँ पे हम उसकी बड़ी मम्मी जैसा उसको इंस्ट्रक्शन दे रही थी, रौनक उसी तरह से कर रहा था। मम्मा खिलाएगी, तेरा मम्मा को भेज दे। कितना लगा? बिना नमक खाना तो उसको कुछ स्वाद नहीं आ रहा। कार्टून है। और ये 10 तरह का जो भाजा बना था, और जो भी कुछ बना था ना, वो प्योर घी में बिना नमक का बनता है। तो रौनक को वो एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। वो नहीं करना है, आज का नहीं करना है। देखिए, करो पे नहीं करना है, नहीं करना है। कर छुओ, मम्मा करना है नहीं, मैं कर लिया। अच्छा, बड़ी मम्मी का बात। मम्मी के साथ फोटो खींच ले रहे हैं ना। हाँ चलो, सीधा खड़ा हो जाएगी दीदी, सीधा थोड़ा ठीक। और यहाँ मैं चली गई थी मेरी मछली वाली जो जेठान है ना, उनके यहाँ, उन्होंने भी बुलाया था। और दोनों की जगह मुझे सुबह ही जाना था, पर ड्यूटी की वजह से मैं नहीं जा पाई थी। तो
मैं गई थी दोपहर में, तो यहाँ पे मछली वाली दीदी भी सब कुछ रेडी करके रखी हुई थी और रौनक यहाँ भी टीका उनको नहीं करने दे रहा था। वो बोल रहा था मम्मा ही करेगी, तो मुझे ही यहाँ भी करना हुआ। और मैं भी सुबह से फास्टिंग मैं जहाँ रौनक पता नहीं क्या बदमाशी करेगा, और वैसे भी मुझे लग रहा था कि चलो मेरा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे यही करना सही है, तो मैं उसी तरह से कर रही थी। और दीदी लोग कितना भी करना चाह रही थी, रौनक किसी और को करने ही नहीं दे रहा था। यहाँ में जितना फ्लावर का डेकोरेशन था ना, वो रौनक खुद से कर रहा था, और वो करेगा क्या, वो सब फूल मेरे ऊपर डाल रहा है, वो खुद मुझे मीठा खिलाने लगा। रौनक का 3 दिन से फीवर काफ़ी ज़्यादा है और उसके स्किन पे ना बहुत ज़्यादा रैशेस हो गए हैं। मैं जो आपको बता रही थी कि मैं अभी नहीं कुछ टाइम से वीडियो बना पाई, सिर्फ वही रीज़न था कि रौनक की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो इसकी वजह से रौनक कुछ भी खाना पीना नहीं खा पा रहा है, इसलिए उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ टाइम काफ़ी हो गया था और यहाँ प्लेटफॉर्म खाना खाने बैठे हुए थे, और रौनक तो कितना भी मैं कोशिश की पकौड़ी वगैरह कुछ भी वो नहीं खाने को तैयार था। तो अभी खेलने में भी बिजी था। और यहाँ शाम के टाइम पे मैं सभी बच्चों के लिए बनाई थी मैगी, क्योंकि सभी बच्चों का डिमांड था मैगी खाने का। तो यहाँ पे मैंने सभी बच्चों के लिए मैगी बनाई थी। और ये देखिए जैसे अभी आलिया मैगी को फूक रहे हैं ना, वैसे रौनक भी फूक फूक के मैगी खा रहा है। तो रौनक यहाँ पे ना आने वाली रात की वजह से थोड़ा सा मैगी खा लिया था, उसी की तबीयत ख़राब की वजह से उसे वो भी नहीं ठीक लग रही थी। और इस बीच के गैपिंग में रौनक 1.5 घंटा सो भी गया था, तो उसके उठने के बाद ही मैं यहाँ मैगी बनाई थी। उसके बाद मैं और दीदी के पूड़ी बना रहे थे, भैया बोले थे आज पूड़ी और आलू दम बनेगा, तो आज वही स्पेशल बना था। आलू दम दीदी बनाई थी और पूड़ी हम दोनों ने मिल के बनाया था। तो यहाँ वक्त मैं निकल रही हूँ अपने यहाँ से घर के लिए। बाहर बहुत ठंडा है और कुछ ऐसा ही ट्रेजेडी हो गया है कि क्या ही बोले, चल के ही बताते हैं। तो यहाँ वक्त हो चला था मेरी मम्मी के घर जाने का, और मेरे घर में आज मौसी मौसा संजू सब आए हुए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। रौनक को फर्स्ट टाइम देखेंगे वो लोग और रौनक भी फर्स्ट टाइम मिलेगा, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, इसलिए मैं रात में ही चली गई थी मिलने के लिए मौसी लोग से। बस इस तरह का मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग था। बाकी क्या हुआ था वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। उम्मीद करूँगी ये मेरा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में।